देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं और आगामी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को साझा किया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, जिससे कोरोना से लड़ाई में भारत और मजबूत बन जाएगा। दोनों ही वैक्सीन भारत में बनाई जा रही हैं। इनमें से एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है, जिसे सीरम इंडिया बना रही है, जबकि दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने विकसित किया है। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही राज्यों को वैक्सीनेशन के खिलाफ चल रही अफवाह और गतिविधियों को रोकने की अपील की। पीएम मोदी ने बताया, करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 3 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पहले हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइनर्स को टीका लगेगा। 50 साल से ऊपर और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को टीका लगेगा। लोगों को 28 दिन के स्केड्यूल में 2 टीके लगाए जाएंगे। आपातकालीन इस्तेमाल के लिए वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत महज 200 रुपए है। 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के रियल टाइम डेटा के लिए सरकार ने कोविन ऐप तैयार किया है, जिसमें टीकाकरण की जानकारी के साथ लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अभी भारत में 4 और वैक्सीन ट्रायल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर कल सुप्रीम फैसला आएगा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को खूब खरी-खरी सुनाई। किसान आंदोलन पर सुप्रीम रुख, केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आज किसान बिल को लेकर कई ऐसी बातें कही जिस पर सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट दिखा। 47 दिन के किसान आंदोलन और सरकार की ओर से तारीख पर तारीख देने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर कड़ा रुख अपनाया। सरकार से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपके द्वारा बनाया हुआ कानून लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, और वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से सीधे सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि किसानों के इस मुद्दे को निपटाने के लिए क्यों ना इस कानून पर रोक लगा दी जाए, तब भी आपकी तरफ से कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया, और आज भी हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि तब तक क्यों ना इस कानून पर रोक लगा दी जाए। पहले ही एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मामले का हल निकालने की नसीहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच शायद ही समाधान के इसी फॉर्मूले पर विचार कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे सुनवाई में दो बातें सामने निकल कर आई। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए किसी कमेटी का गठन कर सकता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इस कानून पर रोक भी लगा सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कड़ाके की ठंड में किसानों के आंदोलन को लेकर नरमी दिखाई और सीधे तौर पर गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल किसान आंदोलन 47 दिन का हो चुका है। 15 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले 8 दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर समझौता हुआ है। हालांकि किसान संगठन और सरकार के बीच एमएसपी और कानून के बाकी प्रावधानों पर बात नहीं बन रही। किसान संगठन कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार किसी कीमत में कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं 4 जनवरी को बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। खासकर 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विरोध जताने को मौलिक अधिकार बताते हुए आंदोलन पर रोक से इनकार किया था। वहीं 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को कमेटी बनाकर समाधान निकालने की सलाह भी दी थी। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में अपना आदेश जारी करेगा तो क्या इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी कमेटी का गठन करता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली है और इस पर ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है, ट्रैक्टर रैली न निकालने जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी करने की अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कल केंद्र की अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और चलते हैं जयपुर, जहां पर विद्या मर्डर केस पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस पर डीसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जुर्म कबूल किया, उसके द्वारा ये हत्या करना सामने आया। घटना करने का जो तरीका, वारदात जो रही है वो इस तरह से रहा कि महिला चूंकि अकेली अपने घर में रहती थी, सुरक्षा के प्रति जागरूक भी थी, कभी वो घर से बाहर निकलती भी थी, घर के भीतर भी रहती थी, तो हमेशा घर को बंद करके रखा करती थी। दुर्भाग्य से आज वो सवेरे जब गायों को चारा डालने गई है, जो घास सवेरे महिलाएं, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रहती है, वो अक्सर सवेरे गाय को चारा डालती है, वो गई है। उस बीच ये आरोपी घर के भीतर प्रवेश किया है। इसने उस समय घर का दरवाजा बंद नहीं किया गया था। ये अंदर प्रवेश करता है और घर के भीतर प्रवेश करके घर की छत पे जो दरवाजा खुलता है उस दरवाजे को इसने खोल के ये वापस घर से बाहर निकल जाता है। फिर निगरानी करता है। जब महिला वापस घर में आती है तो ये अपने घर की छत पे जाकर के, इसका घर मृतका के घर के बिल्कुल बगल वाला घर है, अपनी छत से इस छत पे ये आता है और छत के रास्ते से ये घर में प्रवेश करता है। फर्स्ट फ्लोर पे महिला से इसका आमना सामना होता है और वहाँ ये महिला पे अटैक करता है। उसका मुंह और नाक दबा के उसको चीख पुकार वो ना कर सके, इसलिए वो उसको मुंह दबाता है और अपने एल्बो से, कोहनी से उसका गर्दन को कंट्रोल कर लेता है। उसकी वजह से मृतका के गले की एक जो हड्डी है वो भी फ्रैक्चर्ड है और वो स्मोदरिंग करके, मुंह नाक बंद करके श्वास घुटने से महिला की मौत हुई है। महिला के मृत्यु के पश्चात कुछ सामान, कुछ वस्तुएं महिला की जो थी वो वहां से गायब हैं, वो वहां से चोरी करी गई हैं। उस संबंध में अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डिटेल इंट्रोगेशन के पश्चात उस बारे में पता लग सकेगा कि वो जो चुराई गई चीजें, मारने के बाद जो चीज लूटी गई है उसका डिस्पोजल आरोपी ने किस तरीके से किया है, वो तफ्तीश का विषय है। उस संबंध में तफ्तीश की जा रही है।
इस वारदात को पूरी पुलिस टीम ने, जयपुर पुलिस टीम ने, थाने की टीम, पूरे जिले की पुलिस टीम, जिले की डीएसटी और कमिश्नरेट की सीएसटी, सभी टीमों ने मिलकर के इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और ये पहली सूचना से ही पूरा पुलिस तंत्र सचेत रहा। और हमारी ये कोशिश रही कि जब ये जीरो इन हुआ कि ये वारदात जो है ये आसपास के लोगों में ही ये वारदात है, तो उस घटना स्थल से करीब 200 मीटर की परिधि से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा पाए, ये सुनिश्चित भी पुलिस ने किया। पुलिस के काफी जो हमारे जवान थे वो प्लेन क्लोथ में भी घर घर रेकी कर रहे थे और वहीं से ये सारी चीजें जब क्लू एक से एक क्लू को जब हम जोड़ने लगे तो इस वारदात का खुलासा हो सका। हत्या की वजह क्या रही? हत्या की जो वजह सामने आई है अभी प्रारंभिक पूछताछ से, वो ये है कि ये आरोपी के द्वारा एक कुत्ते को ये सवेरे घुमा रहा था और वो कुत्ते को घुमाने के दौरान महिला के द्वारा इसको कोई टोका टोकी की गई है। चूंकि वो एक संकरा सा रास्ता है और वहाँ आस पड़ोसी भी यही बताते हैं, कॉलोनी वासी भी इस लड़के के द्वारा जो सवेरे कुत्ते को घुमाते समय कई लोगों से वहाँ पूर्व में भी बदतमीजी की है। वहाँ का मोहल्ला भी इसकी ऐसी हरकतों से परेशान है और इसकी इसी हरकत पे महिला ने इसको सवेरे टोका था, उससे आक्रोशित होकर के ही इसने इस घटना को अंजाम दिया है। और इस आरोपी के द्वारा पूर्व में भी इन मृतक महिला जो है इनको तंग परेशान करने के कुछ इंसिडेंट पुराने भी सामने आए हैं, जब इसने महिला के घर से कोई मोबाइल चोरी करने का प्रयास किया है। इसने पूर्व में किसी एक अध्यापिका के पैसे चुराने की भी बात सामने आई है। वो इसका कंडक्ट पुराना एक आवारा किस्म का ये लड़का है, उसका इसी तरह का ये पुराना आचरण रहा है। इसमें ये जो घटनाक्रम हुआ, पूरे घटनाक्रम के दौरान सामने आया था कि मुंह बंद है, कपड़ा ठूसा गया, देन उसके हाथ बांधे गए। इन अलामतों को देखते हुए क्या लगता है, क्या इसमें भूमिका एक ही की है या और भी लोग इसमें शामिल हैं? इसमें एक ही व्यक्ति शामिल है और जो मुंह में कपड़ा ठूसा गया है उसकी वजह रही है कि महिला आवाज ना कर सके, चीख पुकार ना कर सके, उस चीख पुकार को दबाने के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर जयपुर से आ रही, जहां पर एसीपी ने बड़ी कार्रवाई की है। रजिस्ट्रार शीफू डॉक्टर आदित्य आत्रेय को ट्रैप किया है। 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कैटरिंग के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर एसीपी ने कार्रवाई की और 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रजिस्ट्रार शीफू डॉक्टर आदित्य आत्रेय को ट्रैप किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 50,000 की रिश्वत लेते रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से एसीबी ने कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की है। और इस मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश गुसाई। जयपुर एसीबी ने आज शीफू के रजिस्ट्रार को 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मौजूदा समय में एसीबी मुख्यालय में हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय एसीबी की गिरफ्त के अंदर आदित्य आत्रेय शीफू के रजिस्ट्रार हैं, जो कि 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां पर ट्रैप हुए हैं। शीफू यानी कि एसीबी मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर यह कार्यालय, और पिछले कई समय से इस तरह की डिमांड करते थे ठेकेदारों से। कैंटीन के ठेकेदार से विशेष रूप से यह डिमांड की गई थी कि 50,000 रुपए वो पर मंथ दिया करेगा तो उसका ठेका निरंतर चालू रहेगा, क्योंकि यहां पर आए दिन इस प्रकार का काम होता रहता था। मेरे साथ में कुछ सीनियर ऑफिसर हैं। सर, किस तरह की सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह ट्रैप की कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया? कैंटीन संचालक जिसने सीफू में टेंडर लिया हुआ था, उसके द्वारा मुख्यालय पर सूचना दी गई कि मेरे द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के लिए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का आयोजन किया जाता है और मेरे द्वारा टेंडर भरा गया था कैंटीन का। इस संबंध में बिल पास करने के लिए प्रति माह के 50,000 रुपए रजिस्ट्रार द्वारा मांगे जा रहे हैं। क्या सत्यापन के लिए किस तरह से, कब परिवादी आया, फिर सत्यापन किस तरह से हो पाया? दिनांक 11/11/2020 को परिवादी हमारे पास आया था। उच्च अधिकारी को शिकायत दी थी, उसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में मामला सही पाया गया। सत्यापन के बाद बीच में फिर कोरोना की वजह से कुछ डिले हुआ, लेकिन अब आज आयोजन किया गया।
और ट्रैप किया गया। एसीबी के इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी रहेगा कि पूर्व में कब से पहले कब रहता था, क्योंकि इस पद पर ये रजिस्ट्रार साहब पहले से भी मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अनुसंधान जारी है और अनुसंधान चलेगा, उससे क्लियर हो जाएगा कब से कब तक क्या है स्थिति। रजिस्ट्रार साहब के घर पे भी क्या इस समय कोई टीम एसीबी की कार्रवाई? रजिस्ट्रार साहब के घर पे भी एसीबी की टीम भेजी गई है जो उनके घर पे सर्च कर रही है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18।